चिट्ठियों से निकली हुए मुख्यमंत्री है, ना जनता इनको पसंद करती है ना कोई बात। पक्ष या विपक्ष सबके हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ राजस्थान में एक गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट जैसे नेता है यहाँ पे, जिनकी खास जरूरत है यहाँ पे। तो नेताओं के बड़े बड़े दावे भी होते हैं कि अगर हम आएंगे तो सारी आपकी जो परेशानियां वो दूर हो जाएंगी। गहलोत जी और वसुंधरा जी बहुत समय से एक के बाद एक आते रहे हैं सत्ता पे। ये नगर निगम वाले पे हम गरीब आदमी को तो परेशान कर ही रहे हैं कि जितनी भी सरकारें आई हैं वो उस पॉइंट पे खरी नहीं उतरी है। सबका होता है कि हमें अपना काम निकालना है। मैडम ही सही है, मैडम ही सही है हमारे लिए। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। बीजेपी सरकार को लगभग 9 महीने पूरे हो चुके हैं। अब क्या युवा पसंद कर रहे हैं बीजेपी सरकार को? क्या उतना काम कर रही है बीजेपी सरकार, या कांग्रेस की जो सरकार थी उसने ज़्यादा अच्छा काम किया था? या फिर हम बात करते हैं उन युवाओं से, हम जानेंगे कि क्या बीजेपी सरकार के जो फैसले हैं या फिर कांग्रेस सरकार के जो फैसले थे वो उनको ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि लगातार जो मामले हैं पेपर लीक वो भी बढ़ रहे हैं। इसी के साथ महिला सुरक्षा को लेकर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जो युवाओं से जुड़े हुए हैं और उन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे युवाओं के साथ। मैं ऐसे कहना चाहूँगा, बीजेपी सरकार को सबसे पहले स्पोर्ट्स को लेकर और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेनली जैसे मैं स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कोच अच्छे नहीं है। एक अच्छा कोच लगा देते हैं, कोच को अच्छी सैलरी भी देती है, लेकिन उसके लिए इंस्पेक्शन टीम नहीं है कि कोच अच्छा है कि बेकार है। कोच आते हैं 30-30 साल से बैठ के चल जा रहे हैं, प्लेयर पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारा जिम्नास्टिक हॉल है, ये 30 साल से जैसा का था वैसा का वैसा ही है, हमें बाहर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। मैं जनवरी से अभी पिछले सितंबर 1-2 तारीख को आया हूँ। मैं दिल्ली प्रैक्टिस कर रहा था। राजस्थान के 90% जितने भी बड़े प्लेयर हैं ना, वो सारे बाहर प्रैक्टिस करना प्रेफर करते हैं, ना कि इस स्टेडियम में या किसी में भी। सरकार कर रही है कोशिश, लेकिन सरकार को और अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी एक टीम बनानी चाहिए जो इन पे ध्यान दे और इनका वो करे, इंस्पेक्शन करे कोचेस का कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो मतलब आपका ये कहना है कि स्पोर्ट्स को लेकर उतना काम नहीं हो रहा है बीजेपी सरकार में? काम हो रहा है, लेकिन उनके लिए कुछ वो नहीं है कि जैसे कोच अच्छा है कि नहीं है, ये नहीं है। कोई मापदंड तैयार नहीं कर रखा। हाँ, जैसे कोच तो लगा रखे हैं, उनको सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं। जैसे हमारी जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, अभी मैम रिटायर होने वाली हैं। मैं खेलो इंडिया गेम्स खेलने गया था, बिल्कुल अच्छे कोच नहीं है, बिल्कुल उनको कुछ सिखाना नहीं आता। वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन तैयार नहीं कर सकते, ऐसे कोच है बिल्कुल बेकार से। बीजेपी सरकार अभी इस समय राजस्थान में किस तरह के काम कर रही है? अभी तो कोई खास चीज़ देखी नहीं है बीजेपी सरकार की यहाँ पे राजस्थान में। अभी नाम भजनलाल जो ये है, चिट्ठियों से निकली हुए मुख्यमंत्री है, ना जनता इनको पसंद करती है ना कोई बात। जिनको जनता पसंद करती है उनको जो कैबिनेट है वो बनाना नहीं चाहती। तो यही है, जो जनता से जुड़े हुए नेता है वो यहाँ पे आना ही नहीं चाहते। कौन है जनता से जुड़े हुए नेता? कौन है जो जनता को पसंद है? सबसे पहले तो यहाँ राजस्थान में एक गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट जैसे नेता है यहाँ पे, जिनकी खास जरूरत है यहाँ पे। जी, अभी आने वाले वक्त में 6 उपचुनावों पर जो है चुनाव होने जा रहे हैं। क्या लगता है कौन सी पार्टी ज़्यादा प्रबल दावेदारी दिखा रही है? दोनों बराबर ही है यहाँ राजस्थान में। तो हर साल एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, तो 50-50 है दोनों का। अभी नई उभरती पार्टी है राजकुमार रोध की, बीएपी पार्टी, अगर आपने सुना हो तो। क्या लगता है? वो थोड़ी जातिवादी पार्टी ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता वो एंटायर लेवल पे ज़्यादा आगे जा पाएगी, क्योंकि जातिवादी पार्टियों की सीमित ही रहती है, एक जगह आगे नहीं बढ़ पाती। युवा है हमारे साथ, चाय की चुस्कियाँ भी ले रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी नेता पसंद है आपको? मैम देखिए, नेता तो सभी अच्छे ही होते हैं। हर कोई, आज का टाइम ये है कि हर कोई अपना बेहतर देना चाहता है। और रही गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर कोई पब्लिक के लिए अच्छा करना चाहता है। अपने सिर पर कोई बुराई नहीं लेना चाहता कि हम गलत कर रहे हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनमें टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं है कोई, आप अभी जैसे 9 महीने 10 महीने जो भी टाइम हुआ है, तो इसी टाइम में और हम जनता को बेस्ट दे दें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनमें बहुत टाइम लगता है। तो टाइम के हिसाब से सभी सरकारें अपना बेहतर देने की कोशिश करती हैं। तो ना तो बीजेपी अच्छी ना कांग्रेस, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हर कोई अपना बेस्ट देने के लिए अच्छा ही करता है। आप युवा हैं, आप भी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। पेपर लीक के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में धरपकड़ भी की गई है, आरपीएससी के सदस्य रामूराम रायका को पकड़ा गया है। क्या कुछ कहना है? जी देखिए, मुख्य जो समस्या है वो प्रशासन के अंदर है। राजनीतिक सरकारें किसी भी पक्ष की हो, पक्ष या विपक्ष, सबके हाथ
कहीं ना कहीं बंधे हुए होते हैं, क्योंकि प्रशासनिक जो अधिकारी वर्ग है वो कभी भी अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहता। सबका होता है कि हमें अपना काम निकालना है। तो कहीं ना कहीं जो भी 5 साल के लिए सरकार बनाने आते हैं उनको लगता है कि क्यों किसी एक वर्ग को नाराज़ करके मुसीबत मोल ली जाए। तो हमेशा कोशिश ये की जाती है कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल के वो लोग अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। ये पिछले 5 से 10 से 15 सालों से होता आया है। यहाँ पे भर्तियों का भी यही प्रचलन हो गया है कि 4 साल 5 साल में भर्तियाँ निकलती हैं। एक मजाकिया लहजे में कह दिया जाता है कि आरएएस भर्ती परीक्षा पंचवर्षीय योजना हो चुकी है, जो कभी बिहार जैसे राज्यों के लिए कही जाती थी। इस ऐसे में युवा में आक्रोश बढ़ेगा, किसी भी सरकार के लिए हो। जब भी सरकार बदलती है तो हमेशा जो वोटर होता है, मतदाता, ये सोच के वोट देता है कि अब जो नई सरकार आएगी वो पुरानी ने जो भी गलतियाँ की हैं उनको सुधारेगी। और उस समय चुनाव के समय अपेक्षाएं इतनी बड़ी हुई होती हैं, एंटी इनकम्बेंसी इतनी बड़ी होती है कि सरकार जब बदलती है तो युवाओं को लगता है या किसी भी वर्ग को लगता है कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जब चुनावी रैलियां होती हैं तो नेताओं के बड़े बड़े दावे भी होते हैं कि अगर हम आएंगे तो सारी आपकी जो परेशानियां वो दूर हो जाएंगी। और जनता मासूम होती है, ये सब जानते हैं कि जो गांव के लोग हैं बेचारे, जो छोटे मजदूर लोग हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि उनके लिए अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी चीज़ें क्या हैं। लेकिन जो युवा वर्ग है उसको पता चलने लगी हैं अभी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा है। इसी वजह से अभी देखा जा रहा है कि निरंतर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, जो कि उचित है। सरकार भले ही बीजेपी हो, कांग्रेस हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, या कोई अन्य राजनीतिक दल आए, हमेशा उनकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि सारी की सारी जो जनता है प्रदेश की उसको तरजीह दी जाए, योजना में उनको प्राथमिकता दी जाए। और अभी तक ये है चिंतनीय विषय कि जितनी भी सरकारें आई हैं वो उस पॉइंट पे खरी नहीं उतरी है। बाकी आगे देखिए, 4 साल हैं, उम्मीदें हैं कि कुछ सुधार होंगे। अब की बार एक नया मुख्यमंत्री चेहरा देखने को मिला है, तो ये भी एक आशा है कि जैसा कि बीजेपी प्रशासन हमेशा अन्य राज्यों में करता है। क्या लगता है कि जनता खुश नहीं है भजनलाल शर्मा के सीएम बनने से? फ़र्क पड़ता है जब कोई एकदम अननोन पर्सन एक ऐसी हाई रेप्यूटेड सीट पे बैठता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको जानने में थोड़ा समय लग जाता है। क्योंकि पुराने दिग्गज गहलोत जी और वसुंधरा जी बहुत समय से एक के बाद एक आते रहे हैं सत्ता पे, तो सबको ये लगता था कि इतने कद्दावर नेताओं को हटा के जो नया नेता आएगा उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होंगी, वो कुछ ऐसा रॉबिन हुड जैसा काम करेगा कि चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन ये नहीं होता है। आप भी जानते हैं कि बहुत अलग तरह से प्रशासन चलता है, या राजनीतिक पार्टियां विचारधारा के अनुरूप काम करती हैं। तो समय देना होगा, भले ही कोई भी हो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर ये सोचना होगा कि अगर युवा ही आक्रोशित रहेगा तो 5 साल आपके ही हैं, उसके बाद आपके नहीं हैं। राजस्थान का ये चलन रहा है कि 5 साल बाद आपको विपक्ष में बैठा दिया जाएगा। तो अब इन्हें देखना है कि ये 5 साल बाद विपक्ष में बैठना चाहते हैं या जो चली आ रही प्रक्रिया है उसको तोड़ के एक नया अध्याय रचना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि जनता खुश है मुख्यमंत्री पद पर भजनलाल शर्मा को चुना गया? नहीं तो सही है, लेकिन क्या नाम से कि ये नगर निगम वाले पे हम गरीब आदमी को तो परेशान कर ही रहे हैं। बाकी और तो सही है सब। क्या लगता है कौन होना चाहिए था सीएम अगर भजनलाल नहीं? तो मैडम और बात करें आपके फेवरेट नेता की, तो कौन सा ऐसे नेता है जो आपको लगता है कि सीएम पद के लिए दावेदार थे, सीएम पद पे होने चाहिए? मैडम ही सही है, मैडम ही सही है हमारे लिए।